नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका शिव पुराण महात्म्य के द्वितीय अध्याय में। आज के सर्ग में हम जानेंगे कि कैसे शिव पुराण के श्रवण से देवराज को हुई शिवलोक की प्राप्ति। ये तो हम सब जानते ही हैं कि शिव पुराण की ये कथा शौनक जी और सूत जी के बीच एक वार्तालाप है, एक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है। तो शौनक जी पूछते हैं, शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवे अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः अघौघ विध्वंसकरी मनः शुद्धि विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयं नः श्रुताद्भुता एतत् कथा समानं न भुवि किंचित् परात् परं निश्चयेनेति विज्ञातमस्माभिः कृपया तव के विशुद्ध्यन्त्यनया कथया पापिनः कलौ वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। तो शौनक जी बोले सूत जी से कि हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बहुत बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी है और भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। तो हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं या शुद्ध हुए हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अब आगे सूत जी कहते हैं, ये मानवाः पापकृतो दुराचार रताः खलाः कामादिनिरता नित्यं ते अपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै ज्ञानयज्ञः परो वयं वै भुक्तिमुक्तिप्रदः सदा शोधनः सर्वपापानां शिवः सन्तोषकारकः तृष्णाकुलाः सत्यहीनाः पितृमातृविदूषकाः दाम्भिका हिंसका ये च ते अपि शुद्ध्यन्त्यनेव वै स्ववर्णाश्रमधर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः ज्ञानयज्ञेन ते अनेन संपुनन्ति कलावपि। तो सूत जी बोले शौनक जी से कि हे मुनिवर, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में एक उत्तम ज्ञान यज्ञ है, एक ऐसा यज्ञ जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को प्रदान करता है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को भी प्रसन्न कर देता है। तो जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छलच्छद्यकरा ये च क्रूराः सुनिर्दयाः ज्ञानयज्ञेन ते अनेन संपुनन्ति कलावपि
ब्रह्म स्वपुष्टाः सततं व्यभिचाररताश्च ये ज्ञानयज्ञेन ते अनेन सम्पुनन्ति कलावपि सदा पापरता ये च ये शठाश्च दुराशयाः ज्ञानयज्ञेन ते अनेन सम्पुनन्ति कलावपि मलिना दुर्धियो शान्ता देवता द्रव्य भोजिनः ज्ञान यज्ञेन ते अनेन सम्पुनन्ति कलावपि। आगे कहते हैं कि जो लोग छल कपटने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में ही इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पुराणस्यास्य पुण्यम सन्महापातकनाशनम भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव शिवसन्तोष हेतुकम् अत्रैवोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम् आसीत् किरातनगरे ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः दरिद्रो रसविक्रेता वेदधर्मपराङ्मुखः संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्तिपरायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजनवञ्चकः स विप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चापि तथा परान् हत्वा नानामिषेणैव तत्तद्धनमपाहरत् अधर्मात् बहुवित्तानि पश्चात्तेनार्जितानि वै न धर्माय धनं तस्य स्वल्पपञ्चापीह पापिनः। तो आगे बताते हुए महिमा शिव पुराण की सूत जी कहते हैं कि इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। बहुत पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एकदैकतडागे स स्नातुं यातो महीसुरः वैश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः स्वावशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हृष्टार्थ सुन्दरी वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमत्समजायत स्त्रियं कर्तुं सतां मेने पतिं कर्तुं च सा तथा एवं कामवशौ भूत्वा
बहुकालं विजहृतुः आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपतीव सदा द्वौ तु वव्रता ते परस्परम् मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोऽपि पुनः पुनः न मन्यत वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः। एक दिन वो ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहारने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात मानता ही नहीं था। एकदैर्ष्यावशाद् रात्रौ मातरं पितरं वधूं प्रसुप्तान्यवधि दुष्टो धनं तेषां तथा हर आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीनां तथा धनं वेश्यायै दत्तवान् सर्वं कामी तद्गत मनसः सोऽभक्ष्यभक्षकः पापी मदिरापानलालसः एकपात्रे सदा भोक्षी स वेश्यो ब्राह्मणाधमः कदाचिद् योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधु जनामृतम् स्थित्वा तत्र च विप्रोऽसौ ज्वरेणातिप्रपीडितः शुश्राव सततं शैवीं कथां विप्रमुखो गताम्। तो एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। तो देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। तो ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। देवराजश्च मासान्ते ज्वरेण पीडितो मृतः बद्धो यम भटैः पाशैर्नीतो यमपुरं बलात् तावत् शिवगणाः शुभ्रास्त्रिशूलाञ्चितपाणयः भस्मभासितः सर्वाङ्गा रुद्राक्षाञ्चितविग्रहाः शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धा यमपुरीं ययुः ताडयित्वा तु तद्दूतांस्तर्जयित्वा पुनः पुनः देवराजं समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूताः कैलासं
गन्तुमुत्सुकाः। तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो अभवत्। धर्मराजस्तु तं श्रुत्वा स्वालयात् बहिरागमत्। दृष्ट्वाथ चतुरो दूतान् साक्षात् रुद्रानिवापरान्। पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि। तो 1 मास के बाद वो ब्राह्मण देवराज ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अब उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देख धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवान् यमः। न भयात् पृष्टवान् किंचित् क्षम्भोर्दूतान् महात्मनः। पूजिताः प्रार्थितास्ते वै कैलासं गमंस्तदा। ददुः शिवाय साम्बाय तं दयावारिराशये। धन्या शिवपुराणस्य कथा परमपावनी। यस्याः श्रवणमात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाग्। सदाशिवमहास्थानं परं धाम परं पदं। यदाहुर्वेदविद्वांसः सर्वलोकोपरि स्थितं। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रान्ये अपि प्राणिनः। हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना। मातृपितृवधूहन्ता वेश्यागामी च मद्यपः। देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो अभवत् क्षणात्। तो यमराज ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। अब यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। तो शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। तो इस प्रकार यहाँ श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री स्कंद महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीयो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।